खबर वाराणसी से आ रही है, जहां कैंट थाना क्षेत्र स्थित कचहरी परिसर में सोमवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक निजी बैंक के मैनेजर पर कथित रूप से उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से कचहरी परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं की तत्परता के चलते घायल बैंक मैनेजर की जान बच सकी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार एचडीएफसी बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत अभिषेक दुबे पुत्र अजय कुमार दुबे निवासी हरिहरपुर थाना चंदवक जनपद जौनपुर का अपनी पत्नी प्रियंका के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है। दोनों के बीच तलाक संबंधी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और सोमवार को अभिषेक दुबे अपनी एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत दाखिल करने के लिए वाराणसी कचहरी पहुंचे थे। जमानत की कार्यवाही पूरी करने के बाद वह अपनी जमानतदार विवेक पांडे के साथ कचहरी से बाहर निकल रहे थे। पीड़ित द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार जैसे ही वह कचहरी के गेट नंबर 3 के पास पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। अभिषेक दुबे का आरोप है कि उनकी पत्नी प्रियंका, उनके साले आशुतोष शुक्ला, शशांक शुक्ला, शशि शुक्ला, सुरभि शुक्ला तथा कुछ अन्य अज्ञात लोगों ने मिलकर उन पर हमला किया। आरोप है कि हमलावरों ने ईंट पत्थरों से प्रहार किया, जबकि एक आरोपी के हाथ में पेचकस भी था, जिससे उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का प्रयास किया गया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मेरा नाम अभिषेक दुबे है। मैं एक निजी बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे ससुराल पक्ष द्वारा लगातार मेरे ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं और मैंने कई बार एफआईआर कराई। मड़ुआडी में भी एफआईआर दर्ज है, फूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज है। अभी कल मैंने फिर से एफआईआर कैंट थाने में भी दर्ज कराई है, पर एफआईआर दर्ज कराने के अलावा कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है। ससुराल पक्ष द्वारा मेरे मकान का ताला तोड़कर जबरदस्ती उसमें कब्जा कर लिया गया है। मेरे 75 साल के बूढ़े पिता को स्वयं खाना बनाकर गांव में पुराने छप्पड़ के मकान में रहना पड़ता है और ससुराल वाले मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी ये घटना हुई, आप लोग देख सकते हैं। पूरे शरीर पे मेरे चोटें लगी हुई हैं और किसी भी तरह से मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। इस पर ससुराल पक्ष मेरे ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि मेरी संपत्ति हस्तांतरित कराने के लिए। वो लोग बार बार ये दबाव बना रहे हैं कि आपका जो भी मकान है डीएलडब्ल्यू में, आपकी जो भी खेती बाड़ी की जमीन है, जो भी स्व अर्जित संपत्ति है, वो सब बेचकर पैसा उनको चाहिए, वरना मुझे मेरी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उनको पुलिस से कोई डर नहीं है। उनका कहना है पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपको जितनी एफआईआर लिखानी है लिखाइए, एक दिन आप मारे जाएंगे और आपका 75 साल का पिता घूम घूम के बाइट। ससुराल पक्ष दबाव बना रहा है कि आपकी पत्नी बना रही है? सब मिल के बना रहे हैं। पत्नी के माध्यम से पहले ससुराल पक्ष बना रहा था, अब ससुराल पक्ष भी खुल के सामने आके बना रहा है। ये चीजें पहले से हो रही थी। आप किसको मानते हैं, पत्नी को या ससुराल पक्ष? भाई जिससे शादी हुई है जीवन साथी के रूप में, अगर वही नहीं सही है तो फिर बाकी लोगों को क्या दोष देना। प्राइमरी अक्यूज तो मेरी पत्नी है और बाकी ससुराल पक्ष भी साथ में। शादी मेरी 2012 में हुई थी, नवम्बर में। बेटा है? जी, एक बेटा है मेरा 9 साल का, इस समय 9 साल का। तो पत्नी ऐसा क्यों कर रही है? धन लोलुप महिला है वो। शादी के बाद उसने तुरंत ही घर से अलग होने का दबाव बनाना शुरू किया। क्या उनका कहीं अफेयर है? हाँ, मेरे बेटे ने बाद में बताया कि घर में अलग अलग पुरुषों का आना जाना था। मैंने हेल मेल मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से आप घर में कैमरा लगवा लीजिए, वरना कभी भी आपके साथ कोई घटना घट सकती है। 27 दिसंबर 2025 को मैंने अपने घर में कैमरा इंस्टॉल करने की कोशिश की, जिसके लिए मुझे भयंकर गालियां दी गई, मारपीट किया गया। मुझे दिन भर में 6 बार 112 की पुलिस बुलानी पड़ी, किसी तरीके से भी कैमरा इंस्टॉल नहीं हो पाया। और 28 दिसंबर की रात को 2 बजे मेरे साले, दोनों सालों के और मेरे ससुर के, सास के और मेरी पत्नी के और उनकी बड़ी बहन के सहयोग से रात को 2 बजे जबरदस्ती मेरे पर एफआईआर लिखा दी गई कि मैंने उनसे दहेज मांगा है। मैंने अपने बरसों की पूरी तनख्वाह उनके खातों में ट्रांसफर की है। मैं क्यों किसी से दहेज मांगूंगा। ये स्थिति इस तरह की है कि आज भी मैं अपना घर छोड़कर रह रहा हूँ और वो लोग मेरे घर पे काबिज हैं और मुझे जान से मारने की और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। वो सोराइसिस के पेशेंट हैं, खुद ठीक से चल नहीं पाते हैं, उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा डाला गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी, कल मैं कोर्ट के किसी कार्रवाई के सिलसिले में कचहरी गया था, जहां मुझे कुछ कागजों पे सिग्नेचर करने थे। मैं अपने सहकर्मी विवेक पांडे के साथ कचहरी परिसर में था।
जब मैं सिग्नेचर करके निकल रहा था तो वहां पहले से घात लगाए बैठे मेरे बड़े वाले साले आशुतोष शुक्ला, उनके छोटे भाई शशांक शुक्ला, उन दोनों की पत्नियां शशि और सुरभि, साथ में मेरी पत्नी प्रियंका और उनके कुछ 4-5 पुरुष मित्र, ये सारे लोगों ने घात लगाकर मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया, जिसमें जिनके हाथ में स्टील की बोतल, छोटे छोटे रॉड, इतने बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, पत्थर, ईंटें, पेचकस, पिलास, जिसके हाथ में जो भी आया सब ने मिलकर मुझे बेतहाशा पीटा और मैं 2 मिनट में बेहोश हो गया था। मेरे पूरे कपड़े खून से रक्त रंजित हो गए थे। मैंने अलग से सारी तस्वीरें मीडिया को दी। पीटने वाले आपको आप पहले जानते थे कि आप वो सब नए? ससुराल पक्ष के लोग थे, साथ में अपने सहयोगी, मेरी पत्नी अपने पुरुष मित्रों को भी साथ लेकर आई थी। वो मेरे ऊपर हंस रहे थे कि इसी तरह एक दिन तुम्हारी हत्या कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, FIR लिखने से कुछ नहीं होता है। आप बार-बार FIR करा रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं, अभी तक आपको सहयोग मिला कि नहीं मिला? मैम, FIR दर्ज होने के आगे कोई कार्रवाई वो लोग करने नहीं देते हैं, कार्रवाई कुछ होने नहीं पाती है। बस पुलिस प्रशासन FIR दर्ज करती है, उसके बाद वो लोग आगे मुझे धमकाते हैं, अलग अलग नंबरों से फोन करते हैं और धमकी देते हैं, तुम कितनी भी FIR लिखा लोगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो क्या वो सब सत्ता पक्ष के लोग हैं? कौन है वो लोग? अब वो उनके सत्ता पक्ष में कुछ कनेक्शन है, ऐसा मैंने सुना है। उनके कचहरी में भी संबंध है, ये भी मैंने सुना है। और वो कहते हैं कचहरी में, हमारा कल भी कचहरी परिसर में मुझे हमला हुआ, मेरे माननीय अधिवक्ता भाई अगर ना रहे होते तो मेरी हत्या हो गई होती। आपका जो बेटा है कितने वर्ष का है और अभी किसके साथ है? मेरा बेटा मैम 9 वर्ष का है। मैंने अभी तस्वीर दिखाई, उसके साथ बहुत भयानक शारीरिक हिंसा होती थी। तो दिसंबर से मैंने घर छोड़ा है, मतलब मैं घर से उस समय निकल गया था, गाँव गया था पिता को देखने, तब से मेरा बेटा मेरे साथ है। और उसके तब से मेरे ससुराल वाले उस मौके का फायदा उठाकर पिता की बीमारी का घर का ताला तोड़कर मेरे घर पर काबिज हैं। वहाँ कभी भी आप जाओगे तो मेरी सास निर्मला देवी, उनकी बड़ी वाली बहू शशि शुक्ला, मेरा साला जो खुद पास्को का मुजरिम है बहेलूपुर थाने में आशुतोष शुक्ला, और उनका पूरा परिवार वहीं रहता है। और हम लोगों को जाने पर धमकी देती है कि यहाँ दोबारा आए तो जान से मार दिया जाओगे। आगे की प्रक्रिया में आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने जिला के DM साहब से, कमिश्नर साहब से और सभी प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी अपील है कि वर्तमान परिस्थितियों में कानून के माध्यम से मेरी मदद की जाए, जिससे मैं बेखौफ होकर अपनी नौकरी कर सकूं और समस्त अपराधियों की जल्द से जल्द धरपकड़ हो, जिससे कानून का राज कायम हो सके और उनके अंदर भय व्याप्त हो। अभी वो निर्भीक होकर घूम रहे हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं है।